जो इमदादी काफिला जा रहा था उस पर फायरिंग की गई, डीसी उसके अंदर ज़ख्मी हुए और फिर मुसलसल जो है वो वायलेशन होती रही और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। जो स्टेक होल्डर थे, वहाँ के अमायदीन थे, वो उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना सकते थे। इसी को देखते हुए फिर ऑपरेशन का फैसला किया गया। ऑपरेशन जारी है, उसमें गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। बगन, चारहेल और आसपास के इलाके हैं तो वहाँ पर जो पहाड़ों पर मिलिटेंट्स के मोर्चे थे तो उसको तबाह किया गया। अगर हम ज़रा सा बैकग्राउंड में जाए और देखें कि कुरम के हालात जो है गुज़िश्ता कई महीनों से ख़राब है और जो ज़मीनी रास्ता है वो भी तकरीबन 100 से ज़ायद दिन हो गए कि वो बंद रहा। उसके बाद जो है वो स्टेक होल्डर यानी हुकूमत, रियासत और वहाँ पर जो अमायदीन है उनके दरमियान जो है जिरगे हुए और फिर जो है वो एक जो है ग्रैंड जिरगा बना जिसमें कोहाट और जो लोअर कुरम है, अपर कुरम है, उसके तमाम अमायदीन उसके अंदर मौजूद थे और इस जिरगे को सपोर्ट हासिल थी हुकूमत की भी और रियासत की भी। फ़रीक़ैन ने अपने अपने मुतालबात जो है वो पेश किए। एक फ़रीक़ का मुतालबा ये था कि वहाँ पर जो बंकर्स है अपर कुरम में आसपास में तो उनको मसमार किया जाए और असलहे को जमा कराया जाए, जबकि दूसरा जो फरीक है यानी अपर कुरम वाले वो ये उनका मुतालबा था कि रोड की बंदिश जो है वो ख़त्म की जाए। इस पर कई दौर हुए मुज़ाकरात के और फिर एक जो है मुआहदा तय पाया गया और जो है उस मुआहदे के तहत बंकर्स का खात्मा भी था, असलहे का जमा कराना भी था और रोड की बंदिश भी ख़त्म होनी थी। और उसी जरगे में जो अमायदीन शामिल थे तो उनको ज़िम्मेदार बनाया गया कि इस जरगे के नुकात पर अमल दरामद को आप यकीनी बनाएंगे। ताहम वो जरगा का जो मुआहदा था वो बिल्कुल अगले ही रोज़ वो टूट गया, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि जो इमदादी काफिला जा रहा था उस पर फायरिंग की गई, डीसी उसके अंदर ज़ख्मी हुए और फिर मुसलसल जो है वो वायलेशन होती रही और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इस के बाद जो है वो ऑपरेशन की तैयारी की गई और ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया और उसका मतलब ये था कि जो जरगा हुआ था, मुआहदा हुआ था, तो वो जो स्टेक होल्डर थे, वहाँ के अमायदीन थे, वो उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना सकते थे और उसकी वजह ये थी कि इस जो कशीदगी है इसमें मुतअद्दिद स्टेक होल्डर अब शामिल हो गए, यानी इसमें जो है मिलिटेंट्स भी जो है वो शामिल है, शरपसंद भी शामिल है। तो इसी को देखते हुए फिर ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया और गुज़िश्ता जो है 3-4 दिन से कुरम के अंदर जो है वो ऑपरेशन जारी है। उसमें गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया और जो बगन, चारहेल और आसपास के इलाके हैं तो वहाँ पर जो पहाड़ों पर मिलिटेंट्स के मोर्चे थे तो उसको तबाह किया गया और उसका कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है। और ताज़ा तरीन जो सूरत-ए-हाल है मैं आपके साथ शेयर करूँ वो ये है कि आज जो हमें इत्तलात आई है कि बगन और आसपास के इलाकों में जो ऑपरेशन जारी था, क्लियरेंस एंड सर्च ऑपरेशन, तो मुकम्मल हो गया है और अब जो है वहाँ पर ज़मीनी रास्ते के ज़रिए जो है वो इमदादी सामान जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। जहाँ तक ये सवाल है कि अमन कायम हो जाएगा, देखिए ऑपरेशन या जो है गोली का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है कि मुखालिफ क़ुव्वतें जो है वो बातचीत के लिए अपने मुतालबात, टर्म्स एंड कंडीशन पर तैयार होती है, तो फिर रियासत और हुकूमत के पास जो है एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो ऑपरेशन का इस्तेमाल करे और ये जो मुखालिफ क़ुव्वतें ताकि उनका जो ज़ोर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके और फिर जो है मुज़ाकरात या बहस मुबाहिसे के ज़रिए जो है मामलात को लेकर जाए। तो इस वक्त कुरम के लिए हुकूमत ने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया, यानी पहले कई रोज़ तक जरगे हुए और जो है ऑपरेशन का फ़ैसला बहुत पहले हुआ था, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो है वो इंतहाई जो है वो ज़ीरकबीनी और संजीदगी का मुज़ाहरा किया और कहा था रियासत को, वफाकी हुकूमत को कि उनको जो है टाइम दिया जाए ताकि वो मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकालें। उन्होंने कोशिशें भी की और कोशिशों के नतीजे में जो है वो अमन माहिदा भी हो गया था। ताहम अमन माहिदे पर अमल दरामद न होने की सूरत में फिर कोई ऑप्शन
نہیں بچاتا وفاقی حکومت کے پاس، جو ہے صوبائی حکومت کے پاس، اور نہ ہی ریاست کے پاس۔ یہ سلیکٹڈ سٹرائکس ہوں گے جہاں پر بھی روڈ پر حملہ ہوگا، مقابلے پر حملہ ہوگا، تو وہاں سے جو شورش زدہ علاقے ہوں گے تو اور پر لمیٹڈ آپریشن جو ہے وہ آگے بھی ہوں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔